चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सोहम सर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी जो जनरल साइंस की क्लास है वो लगातार 3 विषयों को लेकर चल रही है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का शुरुआत कर चुके हैं। जो बच्चे केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, वो निश्चित रूप से आप केमिस्ट्री को पढ़ते चलिए। ठीक है, जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, और आधुनिक पैटर्न पर जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा वेटेज है, उसका पूरा पूरा कहीं न कहीं एक कंक्लूजन निकाल के हमारी जो कक्षाएं हैं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो जो बच्चे केमिस्ट्री का क्लास नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से केमिस्ट्री क्लास देखें, और केमिस्ट्री के साथ साथ जनरल साइंस के एक और सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का, उसको भी हम पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस में अब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की पैरेलल वीडियो जो है अपलोड होंगी, और निश्चित रूप से उस वीडियो का आप फायदा उठाएंगे। ठीक है, आज का जो क्लास रहेगा फिजिक्स का जनरल साइंस के अंतर्गत, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आधुनिक जो एग्जाम पैटर्न्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो क्लासेस हैं वो हो रही हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो मेन है भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान को लेके। और आज की जो क्लास है वो भौतिक शास्त्र का, या फिर मैं बोलूँ फिजिक्स का पहला क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कुछ जो टॉपिक्स मैं पहले से लिख के रखा हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है, बचा रहे। तो मैं डिस्कस करते जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो फैक्ट हैं वो लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, और कुछ जानकारियां हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है बेसिकली होने वाला है भौतिक राशियां एवं मापन के संदर्भ में, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से हम भली भांति परिचित हैं, तो मैं ज़्यादा बेसिक में बात करने से बचूंगा। यदि आपको ज़्यादा और बेसिक्स डिटेल्स चाहिए रही होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। एक कहीं कहीं पृष्ठभूमि बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ताकि एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आगे। ठीक है, तो आज का जहाँ तक क्लास रहेगा वहाँ तक कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं उनको मैं समझा के खत्म करूंगा। उसके बाद शायद ये क्लास पूरा ना हो तो एक और पार्ट में, ठीक है ना, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बना लूँ। ठीक, तो पहले चालू करते हैं कि जनरल साइंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जनरल साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, जनरल फिजिक्स, उसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और ये फिजिक्स जो शब्द है वो कहीं न कहीं भौतिक शास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक है, फिजिक्स शब्द के अर्थ और उत्पत्ति के संदर्भ में मैं बात करूं तो ये ग्रीक भाषा का शब्द क्या है, फ्यूसिम, या फ्यूसिस, या फिर कहीं पे देखा जा सकता है फ्यूजिका, फ्यूसिस या फिर फ्यूजिका, ये शब्द है, अंडरलाइन करके रखेंगे। मे भी क्वेश्चन में पूछ दे कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो हमारा आंसर, ठीक है, बनना यहाँ से चालू हो जाएगा। तो देखिए, हम चालू किए हैं और फैक्ट आना चालू हुआ है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी करिए, माइंड में बार बार दोहराइए। ठीक है, तो कौन सा भाषा है, तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस या फिर बोलूं फ्यूजिका शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ बताया जाता है प्रकृति या फिर प्राकृतिक वस्तुएं या फिर चीजें। ठीक है, नेचुरल थिंग्स या फिर मैं बोलूं नेचर। ठीक, अब इस शब्द से अर्थ क्या निकालूं मैं फिजिक्स का, अगर मैं मतलब समझ पा रहा हूँ या फिर मतलब समझा पा रहा हूँ, तो इसका अर्थ मैं निकालूंगा कि जितनी भी प्रकृति के अंतर्गत जो फंडामेंटल्स रूल है, प्रकृति का, नेचर का जो फंडामेंटल्स रूल है, उनका अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ फंडामेंटल्स रूल। ठीक है, नेचर के फंडामेंटल्स रूल का जो अध्ययन है, फंडामेंटल्स लॉ का जो अध्ययन है, प्रकृति के मूलभूत नियमों का, सिद्धांतों का जो अध्ययन है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, फिजिक्स बोलूंगा। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो सर ये लॉस क्या क्या है, ये नियम क्या क्या है, जैसे कि फिजिक्स में, फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हीट के बारे में पढ़ते हैं, उष्मा के बारे में पढ़ते हैं, तरंग के बारे में पढ़ते हैं, वेव के बारे में पढ़ते हैं। एक सेकेंड,
तरंग के बारे में पढ़ते हैं, किसके, वेब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब जो प्रकृति की मूलभूत नियम है और घटनाएं हैं, ठीक है, उनका अध्ययन क्या है, तो फिजिक्स है। ठीक है, आशा है कि यहाँ तक बात समझ में आई है। हम लोग अभी तक फिजिक्स के संदर्भ में कुछ, ठीक है, अर्थ को और बातों को समझ पाए हैं। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चूंकि हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत, ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स का, और निश्चित रूप से इन सभी परिघटनाओं को, घटनाओं को या फिर लॉस को समझने के लिए, ठीक है, कुछ और बेसिक की जरूरत होगी हमको, उनको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, 5 किलोग्राम, समझिएगा, तो 5 किलोग्राम जो एक केजी है, ठीक है, 5 के बाद लगा है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसके बाद क्या लगा है, केजी लगा है। ठीक है, इस बात को समझिए आप। अब मेरे को मान लीजिए मास के बारे में पढ़ना है, द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है, अब मेरे को केजी क्या है ये मालूम नहीं है, जो 5 लिखा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो मालूम नहीं है, तो क्या मैं द्रव्यमान के बारे में, भार के बारे में, ठीक है, पता कर पाऊंगा क्या, अच्छे से स्टडी कर पाऊंगा क्या? आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर, हम लोग बिल्कुल इसके बिना स्टडी नहीं कर पाएंगे, इनको जाने बिना स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स हैं, इसीलिए पहला टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके आगे में, समक्ष में, भौतिक राशियां एवं मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए, पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक, अब समझते हैं जो मैटर है, या फिर मैं बोलूं द्रव नहीं, द्रव्य। ठीक है, हम जब केमिस्ट्री क्लास ले रहे थे तो उसमें द्रव और द्रव्य में अंतर समझाए थे। चूंकि ये शब्द बोलने और लिखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, तो कहीं न कहीं स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप समझिए द्रव्य। ठीक है, द्रव्य, तो जितने भी मैटर हैं, द्रव्य हैं, उनकी उचित मात्रात्मक स्थिति, ठीक है, उनकी उचित मात्रात्मक स्थिति, या फिर मैं बोलूं किसी घटना की सटीक व्याख्या करने के लिए, किसी घटना की सटीक व्याख्या करने के लिए जो टर्म्स का यूज करते हैं, जो पदों का उपयोग करते हैं, उसी को मैं क्या बोलूंगा, भौतिक राशियां बोलूंगा। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, आप केवल इतनी ही बात समझिए कि जितने भी मैटर्स हैं, उनकी उचित मात्रात्मक स्थिति को, आई बात समझ में, पहला चीज। दूसरा चीज मैं क्या बोला, किसी भी घटना की सटीक व्याख्या करने के लिए जिन पदों का मैं उपयोग करूंगा, उसे क्या बोलूंगा मैं, भौतिक राशियां बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटीज बोलूंगा। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक, अब देखिए, इनको दो प्रकार से मैं डिवाइड कर सकता हूँ मेनली, मेरी बातों को समझिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया लिखने में। पहला चीज और दूसरा चीज, ठीक है, मैं वर्गीकरण की बात करता हूँ, किसकी वर्गीकरण की बात करता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ। तो इसको हम मेजरली टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसका आधार, उसका बेस क्या रखेंगे? पहला तो मैं रखूंगा कि मापन और मात्रक के आधार पर, ये वाला जो डिवीजन है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज की, डिराइव्ड क्वांटिटीज की और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। ठीक है, तो ये मात्रक के आधार पर तीन डिवीजन में मैं इसको डिवाइड किया हूँ, किसको, तो फिजिकल क्वांटिटीज को। आई कि नहीं बात समझ में? और उसके बाद पद को देखते हैं। ये वाला टर्म, मतलब ये तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, ठीक है, जो पद उपयोग करते हैं इसकी व्याख्या के लिए, उचित मात्रात्मक और किसी घटना की सटीकता के लिए। ठीक है, इस पद का उपयोग कर रहे हैं, वही क्या है, भौतिक राशियां हैं। अब देखिए, इन राशियों को दो भागों में बांटा। पहला तो मैं बांटा कि मात्रक के आधार पर, ठीक है, मेजरमेंट के आधार पर, मात्रक और मेजरमेंट के आधार पर तीन सब डिवीजन में डिवाइड किया। और दूसरा, इस पद को, या फिर मैं बोलूं भौतिक राशियों को, परिमाण, क्या मैं बोला, परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के बेस पर इसको दो भागों में डिवाइड किया। पहला हो गया वेक्टर और दूसरा हो गया स्केलर, जिसको हम भली भांति परिचित हैं इससे सदिश और अदिश में। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है, आई थिंक कंफ्यूजन हो गया है, इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज है, बोलने का मतलब ये है, फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी मैटर के उचित मात्रात्मक स्थिति और किसी घटना की सटीक व्याख्या के लिए
जिन पद का, जिस टर्म्स का यूज कर रहा हूँ उसको क्या बोलेंगे, पहला बात। ठीक है, क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए मेरे पास क्या है, दो बेस है। एक तो हो गया यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर, यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर। और दूसरा हो गया है, ठीक है, परिणाम, परिमाण, और क्या बोलूं मैं, दिशा के आधार पर, या फिर मैग्नीट्यूड और दिशा क्या बोलेंगे, डायरेक्शन के आधार पर। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, लिख सकते हैं आप, परिमाण और दिशा के आधार पर। इसको बोलूंगा मैं मात्रक और मापन के आधार पर। ठीक है, तो मात्रक और मापन के आधार पर इसको तीन भाग में डिवाइड किया हूं मैं। पहला क्या किया हूं, एफ डी। ठीक है, फंडामेंटल, सॉरी एफ क्यू, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा, दूसरा किया हूं मैं इसको डी क्यू, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरा इसको मैं किया हूं एस क्यू, या फिर मैं बोल सकता हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, या फिर मैं बोलूँ व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो इसको फर्दर दो पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ। पहला हो गया है स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा हो गया है क्या, वेक्टर क्वांटिटीज, या फिर मैं बोलूँ अदिश राशि और सदिश राशि। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, ठीक, आशा है आपको समझ में आई। अब देखते हैं आगे की बात। भौतिक राशियां हमको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ मेजरमेंट की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, सदिश और अदिश। इसको हम लोग एक कहीं न कहीं भूमिका और मोटा मोटा अंदाजा हो जाए इस टाइप से क्लासिफिकेशन करके यहाँ तक छोड़ा हूँ। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी उसके लिए। ठीक है, आप पहले मापन को समझिए। किसको समझिए, मेजरमेंट को समझिए। तो मेजरमेंट को समझने के लिए आपको केवल केवल दो पॉइंट है, उन पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 kg, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 kg। ठीक, क्या लिख दिया मैं, 7 kg। अब मेरी बात सुनिए, ये 7 क्या है बोलूंगा सर, तो ये 7 है किसी गणित का अंक है। क्या है, गणित का अंक है। और ये केजी क्या है सर, केजी क्या है सर, सर मम्मी जब हमको बोलती है कि शक्कर ले आओ, आलू ले आओ, प्याज ले आओ, तो तौल के देते हैं और केजी लगाते हैं सर। ठीक है, मम्मी बोली आलू ले आना, आप पूछते हो कितना किलो लाना है। ठीक है, आप सोचे हो कभी कि किलो क्या है, आप सोचे हो कभी कि किलो के सामने लगने वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ मापन की, और मापन की जब भी मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, 7 kg। तो ये जो 7 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो केजी है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, तो वो मात्रक है। आया कि नहीं बात समझ में, आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो दो चीज पर हम ध्यान फोकस करेंगे जब भी मेजरमेंट का बात आएगा। तो पहला क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या रहेगा, यूनिट। पहला क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो गणितीय मान है वो, और दूसरा क्या रहेगा, यूनिट, या फिर मैं बोलूं मात्रक। आया कि नहीं आज समझ में? ठीक, ठीक है, वजन को, ठीक, मास को किलोग्राम में, और 7 उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। आया कि नहीं बात समझ में? ठीक सर, आगे बात समझ में। अब देखिए, मापन के चार तरीके हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मापन के चार तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप देख सकते हैं, MKS। बिल्कुल ध्यान देते हुए सुनेंगे, यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा आप प्लीज नोट डाउन करिए। ठीक है, पहला क्या है, MKS। दूसरा क्या है, CGS। तीसरा क्या है, FPS। और चौथा क्या है, SI पद्धति। आया कि नहीं बात समझ में? ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीन क्वांटिटी। पहला तो लंबाई, ठीक है, लेंथ जिसको बोलते हैं। दूसरा याद करना है आपको द्रव्यमान, मास। और तीसरा याद करना है आपको समय, या फिर मैं बोलूं टाइम। ठीक, अब इन्हीं आधारों पर इनका नामकरण भी हुआ है। अब देखिए, M का मतलब होता है मीटर, K को मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है, दिमाग काम किया कि नहीं किया? बोलने का मतलब ये है कि M मतलब मीटर, कहीं न कहीं डिस्टेंस को मैं मीटर से नापूंगा। किलोग्राम कहीं न कहीं जो वजन है, जो भार है, जो मास है, उसको मैं किलोग्राम से नाप दिया। और जो सेकंड है वो किसका है, तो समय का है।
इसी प्रकार से सी जी एस है, इसमें सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से एफ से फुट हो गया, पी से पाउंड हो गया और एस से सेकेंड हो गया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों पद्धति मैं यहाँ तक एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीन पद्धतियां मापन की पढ़ाया हूं, उसमें समय का केवल सेकेंड ही उपयोग किया गया है समय के लिए। आई कि नहीं बात समझ में? समय के लिए सेकेंड ही यूज किया गया है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। और उसके बाद जो डिस्टेंस है या फिर जो द्रव्यमान है उसके मापने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज या फिर अलग अलग जो सॉरी यूनिट्स है उनका यूज किया गया है। ठीक है। अब दो चार तथ्य और याद रखिए आप कि जो सीजीएस पद्धति है उसे फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है या फिर मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे सीजीएस लिखा रहे, फ्रेंच सिस्टम लिखा रहे या फिर मैट्रिक सिस्टम लिखा रहे, मैट्रिक प्रणाली लिखा रहे, बात किसकी कर रहा है तो सीजीएस की कर रहा है। आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है। इसमें जनरली कॉमन क्वेश्चन बनते हैं कि एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है, या फिर बोल देगा सीजीएस पद्धति में, ठीक है, बोल देगा कि लंबाई को किससे मेजर करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब आप बता लेंगे कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है सर वो क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक, डू यू अंडरस्टैंड? ठीक। उसके बाद एफपीएस है, यही चीज सेम है, फुट पाउंड और सेकंड। आया समझ में? ठीक। सीजीएस के संदर्भ में क्या तथ्य याद रखना है कि ये फ्रेंच सिस्टम है, इसे मैट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। एफपीएस के अंतर्गत में एक और तथ्य याद रखना है एफपीएस में कि ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है। ठीक। तो ये दोनों चीज आप फैक्ट करेंगे। और एसआई यूनिट बोलते हैं, देखे हो आप हमेशा एसआई यूनिट। ठीक है। ठीक। सिस्टम इंटरनेशनल या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं दो देशों के मध्य किसी चीज का, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है या फिर कहीं भी मापन का आवश्यकता हो रहा है तो हम किसका यूज करते हैं, एसआई पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है। एक फैक्ट और याद रखना है कि 1971 में 1971 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल एक टाइप से क्या बोलना चाहिए, अधिवेशन होता है जिसमें एसआई पद्धति को अपनाया जाता है और दो देशों के बीच में या फिर इंटरनेशनल में बात करूं तो इसी मापन पद्धति का यूज होता है। तो ये बात हो गई फिजिक्स की, ये बात हो गई भौतिक राशियां की, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशंस की, चाहे मैं बात करूं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, चाहे मैं बात करूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, या फिर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे मैं एक और डिवीजन किया वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की। ठीक। उसके मैं बात कर रहा था मेजरमेंट की। तो आशा है कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक और चीज, राशि। राशि को समझ लेते हैं। जैसे कि क्वांटिटीज इज इक्वल टू लिखा हूं मैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ठीक है। तो राशि बराबर परिमाण और मात्रक हो गए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया 7 kg, यही चीज लिख दिया। मैग्नीट्यूड कहीं न कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहा है और जो यूनिट है केजी या फिर किलोग्राम उसको शो कर रहा है। ठीक है। इस मात्रक की जगह में कई सारे मात्रक आ सकते हैं। ठीक है। समय के लिए सेकंड आ सकता है। ठीक है। ठीक है। समय के लिए सेकंड आ सकता है। अब भांति भांति प्रकार के मात्रक है। ठीक है। तो देखिए अब क्या है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को समझते हैं, आपको समझ फिर आ जाएगा। तो मूल मात्रक का मतलब क्या होगा? मूल मात्रक मतलब है ऐसे मात्रक, एक काम करिए मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, मूल मात्रक और मूल राशियां। ठीक है। मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? तो मूल राशियां कितनी प्रकार की हैं, या फिर कितनी है मैं बोलूं ज्यादा सही होगा, तो कितनी है तो 7 है। कितनी है? 7 है। और इन्हीं 7 राशियों को मापने के लिए अलग से मात्रक हैं जिन्हें मूल मात्रक कहे जाते हैं। आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको नापने के लिए फंडामेंटल जो यूनिट है वो है। ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मापने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है।
ठीक है। इफ मूल राशियां ही 7 हैं तो मूल मात्रक कितने होंगे? 7 ही होंगे। ठीक है, कॉमन सी बात है। ठीक, अब देखिए सर, ये मूल राशियों का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया। मूल राशि किसको बोलेंगे? ऐसी राशियां, ठीक, ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अन्य क्वांटिटीज पर, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है, ठीक है, डिपेंड नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? मूल राशियां कहलाएंगे। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था उसके लिए सॉरी। ठीक, आगे देखते हैं रिदम को हम लोग। तो मैं बात कर रहा था मूल राशियों की, और इसी के साथ हम मात्रक भी देखेंगे और उन मूल राशियों का जो है विमीय सूत्र उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? लंबाई है। पहले मूल राशियों को एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है? लंबाई है। दूसरा क्या है? समय है। तीसरा क्या है? ताप है। चौथा क्या है? द्रव्यमान है। पांचवा है विद्युत धारा। छठवां है ज्योति तीव्रता। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए, विमीय सूत्र हम दर्शाने के लिए लंबाई लेंथ एल से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं, ताप को के से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से, विद्युत धारा को या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक करंट को ए से, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा को मोल से। आए कि नहीं बात समझ में? आप इस कोष्टक को लगाना ना भूलें। ठीक, विमीय सूत्र की यही खासियत है। और दूसरी बात, मैं बात करता हूँ उनके मात्रक की, यूनिट्स के। तो लंबाई को हम लोग मापेंगे, ठीक है, मीटर से। समय को मापेंगे, ठीक, सेकंड से। ताप को मापेंगे कैंडेला से, सॉरी केल्विन से। और द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम से। विद्युत धारा को मापेंगे एम्पियर से। ज्योति तीव्रता को मापेंगे कैंडेला से। और पदार्थ की मात्रा को मापेंगे मोल से। आई कि नहीं बात समझ में? इसको याद रखेंगे, ये केल्विन है, ये कैंडेला है। आया कि नहीं बात समझ में? केल्विन, कैंडेला। ठीक, जहां मैं बात करता हूँ ज्योति तीव्रता की, वहां पे बात करूंगा मैं कैंडेला की। और जहां पे मैं बात करूंगा टेम्परेचर की, ताप की, वहां पे मैं बात करता हूँ केल्विन की। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूल मात्रक को देख लिए, मूल राशियों को देख लिए और उनके विमीय सूत्र को देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, ऐसे मात्रक या फिर ऐसी राशियां, राशि भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, राशियां जो अन्य क्या बोलना चाहिए, अन्य क्वांटिटीज पर निर्भर करते हैं, अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा था क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? लंबाई हो जाता है गुणित में चौड़ाई हो जाता है। आए कि नहीं बात समझ में? तो कहीं न कहीं ये जो क्षेत्रफल है, ये क्वांटिटी है, लेंथ पे और किस पे चौड़ाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? व्युत्पन्न राशियां हो गई। और क्षेत्रफल का जो यूनिट बनेगा, ठीक है, यूनिट बनेगा मतलब मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो, लेंथ लंबाई है और चौड़ाई है, चौड़ाई को भी अपन किससे नापेंगे उसको? ठीक है भाई, मीटर से ही नापेंगे ना। तो दो बार मीटर है, मतलब मीटर का स्क्वायर है। तो कहीं न कहीं जो मीटर स्क्वायर यूनिट बनी है किसकी? क्षेत्रफल की, तो ये भी किस क्या होगा? ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। मतलब व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। और ये व्युत्पन्न मात्रक कहीं न कहीं लेंथ के मात्रक और चौड़ाई के मात्रक कहीं न कहीं मीटर पे डिपेंड है। ठीक है, इनके मात्रकों पर डिपेंड है, इनके मेजरमेंट पर डिपेंड है, तो कहीं न कहीं वो क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? तो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। ठीक, यहां तक बात में समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम सदिश राशियां और अदिश राशियां। ठीक है, क्या देखते हैं? सदिश राशियां और अदिश राशियां। पहले देखिए, परिमाण की बात करूंगा और दूसरा क्या बात करूंगा? दिशा की। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज को हम परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा या फिर मैं बोलूँ डायरेक्शन के बेस पर दो भाग में डिवाइड किए। पहला क्या है? सदिश और दूसरा क्या है? अदिश। ठीक है, सदिश को बोलते हैं वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर। ठीक, तो कुछ राशियां हैं, इनको देखते हैं। वेग है, त्वरण है, संवेग है, भार है, आवेग है, बल है। या फिर मैं बात करूं कोणीय विस्थापन की, कोणीय वेग की, कोणीय संवेग की, तो ये किस में आते हैं? सब सदिश राशियां हैं, सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। चुंबकीय क्षेत्र बोलूं मैं, विद्युत धारा घनत्व बोलूं, ठीक है, और मैं बोलूं क्या? विद्युत तीव्रता, ये क्या है? सदिश राशियां हैं। वहीं मैं अदिश की बात करूं तो दूरी है, द्रव्यमान है, तापमान है, ऊर्जा, कार्य, चाल, क्षेत्रफल, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा और आवृत्ति। ठीक है, दूरी डिस्टेंस हो गया, द्रव्यमान, ठीक, तापमान टेम्परेचर हो गया, एनर्जी, ठीक, उसके बाद वर्क हो गया,
ठीक है, स्पीड हो गया, ठीक, एरिया हो गया। और बात करूं टेम्परेचर की, मैं बात करूं पावर की, मैं बात करूं समय की, टाइम की, मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की, मैं बात करूं फ्रिक्वेंसी की, तो ये क्या हो गए, सब के सब अदिश राशियां हो गई या फिर स्केलर क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, अब देखिए एक बात समझना है आपको, परिमाण, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि केवल केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलेगा। यूनिट ये बताता हो कि उसकी दिशा कैसे है, उस हिसाब से हम लोग उसको सदिश और अदिश में डिवाइड किए। ठीक है, तो एक नजर इसको आप बिल्कुल परीक्षा पे जाएं तो निश्चित रूप से सदिश और अदिश क्वेश्चन बनते हैं, तो एक नज़र आप इसको बिल्कुल देखें, नोट डाउन करें। ठीक है, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं किसी क्वांटिटीज को पढ़ रहा हूँ तो क्या वो दिशा को भी और मैग्नीट्यूड को भी इंगित कर रही है, तो निश्चित रूप से वो क्या होगी, सदिश राशि होगी। और जो नहीं कर रही है वो क्या होगी, अदिश राशि होंगी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बात करता हूँ दूरी की, और क्या बात करता हूँ, विस्थापन की। आप समझते हैं कि दूरी क्यों अदिश है और विस्थापन है वो क्या क्यों सदिश है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि हमको दूरी और विस्थापन में अंतर समझना होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में। ठीक है, यहाँ छोटी खाली जगह में भी यहाँ दिख रही होगी, आप समझते हैं। जैसे कि ये मेरा घर है, ठीक, और ये क्या है, स्कूल है। क्या है, स्कूल है। ये एस फॉर स्कूल है और ये जी फॉर घर है। समझिए बात को। अब घर से मैं निकलता हूँ, ठीक है, सीधा, फिर इस साइड, फिर इस साइड एक और टर्न, इस साइड, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि रास्ता ऐसे है, मैं पैदल जाता हूँ तो मेरे को तो रास्ते में ही जाना पड़ेगा ना, साइकिल में जाऊंगा फिर भी रास्ते में ही जाना पड़ेगा। ठीक अब देखिए, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, ऐसे टर्न लेते 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 मैं पहुंचा स्कूल। और इस पूरे रास्ते में मेरे को कितना किलोमीटर सफर करना पड़ा, तो 20 किलोमीटर सफर करना पड़ा। सॉरी, किलोमीटर, 20 किलोमीटर मेरे को सफर करना पड़ा। तो स्कूल से लेके, या फिर मैं बात करूं घर से लेके स्कूल तक, या फिर स्कूल से लेके घर तक की दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 20 किलोमीटर की। बट मैं एक सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेता हूँ। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेता हूँ, मेरे को मुश्किल से ये पड़ा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में वो छोटी से छोटी दूरी क्या कहलाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मतलब छोटा, भाई मेरे को कहाँ जाना है? घर से जाना है स्कूल, ये वाला छोटा रास्ता है, और छोटा रास्ता के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, भाई यहाँ से कोई बच्चा यहाँ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 किलोमीटर का। लेकिन वो बच्चा है, वो कितना किलोमीटर तय किया, तो 20 किलोमीटर तय किया। तो यही बेसिक डिफरेंस है। और कहीं न कहीं इसमें डायरेक्शन की बात होती है डिस्प्लेसमेंट में, और जबकि दूरी में डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं रास्ता में वो चलते जा रहे हैं, और घर से लेके यहाँ तक मेरे को पहुंचना है तो एक निश्चित स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन से कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको मैं पता कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सदिश और अदिश में अंतर को समझ पाए हैं। ठीक है, मूल मात्रक और, ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में समझ पाएंगे। एक और चीज होता है, इसको आप समझ लीजिए, इसमें छोटा सा फैक्ट है। ठीक है, पूरक राशियां, क्या, पूरक राशियां, या फिर मैं बोलूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक, इसमें दो आते हैं, इसको याद करेंगे। पहला है समतल कोण, ठीक है, और दूसरा है घन कोण। क्या है, घन कोण। ठीक है, इसको रेडियन से मापते हैं, इसका यूनिट रेडियन है, इसका यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, आया कि नहीं बात समझ में? इसका मात्रक क्या है, रेडियन, इसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। आया कि नहीं है समझ में? इसको आरडी से डिनोट करते हैं, रेडियन, और इसको एस आर से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन से। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है, पूरक राशियां हैं, या फिर मैं बोलूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। तो आज की क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं, जिसमें हम लगभग फिजिक्स चालू करते हुए, ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटीज, उनके क्लासिफिकेशंस, मेजरमेंट, ठीक है, और जितने भी जो डिविजन्स हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किए हैं, ठीक है। हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज भी पढ़ी, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स को भी पढ़ा, हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी पढ़ा और सदिश और अदिश के कुछ जो हैं एग्जाम्पल्स को भी देखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी, ठीक है। और निश्चित रूप से आप और बेसिक्स में बात करने के लिए बोलेंगे तो कमेंट में उसको डालिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बेसिक में और जाके बात करेंगे। और लग रहा है कि सर यहाँ तक ठीक है, ठीक, और क्वेश्चन इसी लेवल पे ही पूछे जाएंगे आपको, जहाँ तक मेरी स्ट्रेटजी है। और निश्चित रूप से आपको ये क्लास जो है बहुत उम्दा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से लाभ ले पा रहे हैं तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अ, राशियों के सूत्र को लेके, ठीक है, चाहे मैं बात करूं त्वरण की, वेग की, संवेग की, भाग की, इम्पल्स की, ठीक है, ये सारे के सारे चीजों को, ठीक है, सूत्र के समेत में और विमीय सूत्र के समेत में, यूनिट्स के समेत में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। आज की जो कक्षाएं हैं वो बेसिक थी, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।